किस्मत का खेल। एक लॉटरी विजेता की कहानी। अमरीश ताड़े सुनो। संघर्ष भरी जिंदगी। रामनाथ शर्मा एक साधारण आदमी था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला यह 45 वर्षीय व्यक्ति अपनी छोटी सी दुकान चलाकर गुजारा करता था। उसकी पत्नी सीमा एक गृहिणी थी और उसके दो बच्चे सोनू और पिंकी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रामनाथ की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसकी दुकान से होने वाली आमदनी मुश्किल से घर का खर्च चला पाती। कभी कभी तो पूरे महीने के राशन के लिए भी उधार लेना पड़ता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना। कर्ज तोड़दा किस्मत का पलटवार। एक दिन जब वह शाम को बाजार से लौट रहा था तो उसने एक लॉटरी टिकट खरीदा। यह पहली बार नहीं था जब उसने लॉटरी खरीदी थी, लेकिन हर बार की तरह उसे कोई उम्मीद नहीं थी। रात को जब वह चाय पी रहा था, रेडियो पर लॉटरी के नतीजे आ रहे थे और उसने लॉटरी टिकट उठाया और नंबर मिलाने लगा। जैसे जैसे नंबर मिलते गए, उसके हाथ कांपने लगे। वह चिल्लाया, सीमा, हम जीत गए। हमने 50 करोड़ की लॉटरी जीत ली। सीमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी किस्मत रातों रात बदल चुकी थी। अरखे शांतनु शौकत की नई दुनिया। अगले कुछ हफ्तों में रामनाथ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, गांव छोड़कर लखनऊ के एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हो गया। महंगी गाड़ियां खरीदी, एक बीएमडब्ल्यू, एक मर्सिडीज। हर कोई उसे बधाई देने लगा। दूर दराज के रिश्तेदार भी मदद मांगने आ गए। वह रोज पार्टियां देने लगा, महंगे होटल में खाना खाने लगा। धीरे धीरे रामनाथ की सोच भी बदल गई। जो लोग कभी उसके अपने थे, अब उसे छोटे लगने लगे। गांव के लोग उससे मिलने आते, लेकिन वह अब व्यस्त था। ररियो गलत फैसलों की शुरुआत। पैसा आते ही लोग भी बदल गए। कुछ पुराने दोस्तों ने उसे बिजनेस आइडिया बताकर लाखों रुपए निवेश करने को कहा। रामनाथ ने आंख बंद करके पैसा लगा दिया। एक दोस्त ने उसे कहा कि रियल एस्टेट में निवेश करो, पर प्रोजेक्ट फेल हो गया। एक रिश्तेदार ने कहा कि फैक्ट्री खोलो, माल बिक ही नहीं पाया। एक बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया और करोड़ों लेकर भाग गया। रामनाथ को लगने लगा कि पैसा आसानी से आ सकता है तो चला भी जाएगा। उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह जुए में भी लाखों लगाने लगा। वह सब बर्बादी की ओर। धीरे धीरे उसकी संपत्ति कम होने लगी। उसने और उधार लिया और जुआ खेला। शराब की लत भी लग गई। सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन जब उसने देखा कि बैंक खाते में सिर्फ कुछ हजार रुपए बचे हैं, तो उसे होश आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बंगला बैंक ने जब्त कर लिया। गाड़ियां बेचनी पड़ी। दोस्त गायब हो चुके थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। वापसी वहीं जहां से शुरुआत हुई थी। आखिर में रामनाथ के पास कोई चारा नहीं था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिर से अपने गांव लौट आया। अब उसके पास कोई दौलत नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, बस पछतावा था। उसने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोल ली। यह वही दुकान थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, भाई साहब, आपने लॉटरी जीती थी ना, फिर यहां कैसे? रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत से पैसा आ सकता है, लेकिन अक्ल के बिना टिक नहीं सकता।